नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर दूसरा कोई और चैनल नहीं है जो आपको फाइनेंशियल मैटर पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हो। मैंने खुद रिसर्च करके देखा है, पर ऐसा मुझे कोई चैनल नहीं दिखा। आप मेरे पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे फाइनेंशियल मैटर पर इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनक्लेम डिपॉजिट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल भारत में बहुत से ऐसे खाता धारक हैं जिनका पैसा अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पड़ा है, लेकिन वो खुद इस बात को नहीं जानते। इस पैसे का मकसद खो जाना नहीं है, बल्कि राइटफुल ओनर, नॉमिनी या उनके लीगल एयर्स को वापस उन तक पहुंचना है। आइए जानते हैं अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है। जब कोई सेविंग या करंट अकाउंट 10 साल तक इनएक्टिव हो, यानी कि उसमें 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, तो वो सब पैसा अनक्लेम डिपॉजिट की श्रेणी में आ जाता है। जब कोई फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी के 10 साल बाद तक क्लेम ना किया जाए, तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम फंड माना जाता है। इस राशि को बैंक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, जो आरबीआई द्वारा संचालित होता है। लेकिन यह पैसा गायब नहीं हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में इससे अभी भी क्लेम किया जा सकता है। कितना पैसा है पड़ा है अनक्लेम डिपॉजिट में, ये भी जान लेते हैं। आरबीआई व अन्य संस्थाओं ने बताया कि भारत में अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट, बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड आदि में कुल राशि लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। हाल ही में इस राशि को राइटफुल ओनर को लौटाने के लिए सरकार ने एक नेशन वाइड कैंपेन को भी लॉन्च किया है। बैंकिंग क्षेत्र में जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अनक्लेम डिपॉजिट बैंक खाता लगभग 67 करोड़ है। आरबीआई का एक कदम के बारे में जानते हैं जो उन्होंने उठाया है इस अनक्लेम फंड को, अनक्लेम डिपॉजिट को उनके राइटफुल ओनर तक पहुंचाने के लिए। आरबीआई ने उद्गम, जिसका की फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, नामक एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल शुरू किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कई बैंक में अपने अनक्लेम डिपॉजिट को एक ही जगह सर्च कर सकता है। इस पोर्टल में पहले 30 बैंक शामिल हैं, जो लगभग 90% अनक्लेम डिपॉजिट को कवर करते हैं। यह पोर्टल सिर्फ सर्च और जानकारी देने का काम करता है, यानी क्लेम प्रोसेस सीधे यहाँ से नहीं किया जा सकता है। आपको अपने बैंक जाकर ही क्लेम करना होगा। मतलब इस पोर्टल से आप जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने बैंक जाके उस फंड को क्लेम कर सकते हैं। हर अनक्लेम अकाउंट को एक यूनिक UDRN अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर दिया जाता है, ताकि पहचान सुरक्षित रहे। आइए जानते हैं उद्गम पोर्टल पर हम कैसे सर्च कर सकते हैं। उद्गम पोर्टल गूगल पे पहले टाइप करके सर्च कर लीजिए। उसका लिंक है udgam.rbi.org.in अनक्लेम डिपॉजिट। आप उद्गम गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां जाकर रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि डालें, फिर खाता धारक का नाम डालें, बैंक चुनें और कम से कम एक आइडेंटिटी कोई दस्तावेज का नंबर डालें, जैसे कि पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। सर्च पर क्लिक करें। यदि कोई अनक्लेम डिपॉजिट पाए जाते हैं तो वो वहां पर दिखेंगे। सर्च रिजल्ट में आपको जानकारी मिलेगी कि क्लेम कैसे करना है, बैंक ब्रांच, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वगैरह सब उसमें जानकारी मिल जाएगी। आप बैंक जाइए डॉक्यूमेंट लेके और अपना जो राशि है उसको क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। क्लेम करना है तो आपको उस बैंक जहां डिपॉजिट था से कांटेक्ट करना होगा, उद्गम पोर्टल पर नहीं, ठीक है। बैंक ब्रांच में निम्न दस्तावेज देना पड़ सकते हैं: ओरिजिनल पासबुक, टर्म डिपॉजिट की रसीद, वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आदि, लेटेस्ट फोटोग्राफ। यदि अकाउंट होल्डर मृत है और नॉमिनी या लीगल एयर्स को क्लेम करना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य फॉर्म भरने पड़ सकते हैं। बैंक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद क्लेम सेटल करेगा। आरबीआई के नए नियम के बारे में भी जान लेते हैं। कई बैंक अकाउंट अभी भी उद्गम पोर्टल में शामिल नहीं है, अर्थात अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पर सर्च नहीं हो सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने नए रूल जारी किए ताकि इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट को रीएक्टिवेट करना ईजियर हो जाए, जैसे वीडियो केवाईसी के थ्रू किसी भी ब्रांच या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का उपयोग करके।
इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य है कि अनक्लेम डिपॉजिट वापस लेने की प्रक्रिया आम जनता के लिए अधिक एक्सेसिबल हो, उनके लिए सुलभ और आसान हो। पैसा अनक्लेम क्यों रह जाता है ये भी जान लेते हैं। खाताधारक की मृत्यु हो जाती है कई बार और घर के लोगों को मालूम नहीं होता है, इसलिए पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है और अनक्लेम्ड हो जाता है। खाते में नॉमिनी नहीं अपडेट है, तभी घर वालों को पैसा नहीं मिल पाता है। लोग खाता या एफडी भूल जाते हैं कई बार। पता या शाखा बदलने पर जानकारी अपडेट नहीं होती है। रिटायरमेंट के बाद रिकॉर्ड संभाल कर नहीं रखा होता है। इन सब कारणों से पैसा बैंक में अनक्लेम पड़ा रह जाता है। सरकार और आरबीआई लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एसएमएस ईमेल नोटिफिकेशन से लोगों को जानकारी दी जा रही है। वित्तीय साक्षरता के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनक्लेम डिपॉजिट भारत में एक बड़ा विषय बन चुका है। 1.84 लाख करोड़ जैसी राशि अनक्लेम्ड है और सही लोगों को वापस मिलने की प्रतीक्षा में है। सरकार, आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कदम उठाए हैं ताकि जनता इस पैसे को खोज सके और वापस ले सके। अगर आप या आपके परिवार को कोई पुराना बैंक खाता एफडी हो तो उद्गम पोर्टल पर सर्च करें। अगर कोई राशि मिलती है तो बैंक ब्रांच जाकर उसे क्लेम करना ना भूलें। आपका अपना अधिकार जानिए, अपना भूला पैसा वापस लें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे और लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।